आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहले मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। शहर में आज पहली बार होली होगी। होली का समारोह लेकिन नहीं किया जाएगा। साथ ही दिन में बढ़ेगी तपिश और अधिकतम तापमान 29 डिग्री पहुँच सकता है। संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना इफेक्ट। आप सभी को बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान निवास स्थान पर रंग गुलाल नहीं उड़ाएंगे। बोले, इस बार की होली जनता के साथ नहीं, परिवार के साथ ही मनाई जाएगी। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान किया। कहा, सिर्फ संडे को ही लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में कोई भी कोविड सेंटर नहीं खोले जाएंगे। अस्पतालों को ही बेहतर बनाया जाएगा। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आप सभी को बता दें कि इंटीलिया केस में एनआईए ने मीठी नदी से निकाले कंप्यूटर, लैपटॉप। और साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। वहीं देश विदेश में बात किया जाए तो टीम इंडिया का जीत का पहला होली गिफ्ट। और होली पर इस बार रंग नहीं, मास्क लगाया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी पर आया महासंकट। और साथ ही मोदी के मन के चुनाव वाले 4 राज्य। और साथ ही आपको बता दें कि उड़ते प्लेन का गेट खोलने की कोशिश की गई। और साथ ही क्रिकेट सुपर लीग ने टीम इंडिया की मारी छलांग। और आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। साथ ही बांग्लादेश से मोदी जी की वापसी के बाद हुई हिंसा। और राजस्थान में वैक्सीनेशन की रिकॉर्ड तोड़ हुई रफ्तार शुरू। इसी के साथ आपको बता दें, सोने चांदी के भाव में आई काफ़ी गिरावट। इस साल सोना हुआ सबसे ज़्यादा सस्ता और चांदी भी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में किए 10 पॉइंट। आप सभी को बता दें, उन्होंने कहा हमें आधुनिक खेती को ही अपनाना होगा। आपको संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर हम बताएंगे। इसी के साथ कोरोना अपडेट में आप सभी को बता दें, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1181 नए केस। और 13 दिसंबर के बाद मिले सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो गर्भवती महिला को ससुराल वालों ने सिर पर मारी रॉड। ससुराल बने बाने राक्षस। मौसम अपडेट की बात की जाए तो दिल्ली में आज गर्मी ने दस्तक दी है। तापमान भी 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। साथ ही पीएम मोदी जी के दौरे के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा। मंदिरों और ट्रेनों पर हमला हुआ, 10 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट। सबसे पहले आपको बता दें, आज लॉकडाउन रहेगा। शासन द्वारा रविवार को घोषित लॉकडाउन, लेकिन सोमवार को होली का अवकाश होने के कारण अघोषित लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर ने बिना किसी कारण के घर से बाहर निकलने पर साफ साफ रोक लगाई है। और वहीं हिंदू उत्सव समिति ने भी 100 साल से भी ज़्यादा समय से चला रहे होली चल समारोह को रद्द कर दिया है। यानी कि सोमवार को आज चल समारोह नहीं निकाला जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी निवास स्थान पर इस बार सार्वजनिक होली का कार्यक्रम किया। बोले कि अब अपने निवास स्थान पर परिवारजनों के साथ ही होली मनाएं। जनता के साथ में होली इस बार नहीं मनाई जाएगी। और इसी के साथ मौसम की बात की जाए तो भोपाल में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहने की संभावना है। और वहीं न्यूनतम डिग्री 19 डिग्री रहने की संभावना है। हवा की गति की बात की जाए तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। सुविधा की बात किया जाए तो प्रतापगढ़ भोपाल एक्सप्रेस में आज से शयनयन श्रेणी का एक कोच अतिरिक्त लगेगा। और यह 17 अप्रैल तक लगेगा। वहीं स्पोर्ट्स में फेत मैदान पर सीनियर डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट भोपाल बनाम ग्वालियर 4 दिवसीय मैच का चौथा दिन रहेगा। और मध्य प्रदेश खेल अकेडमी के खिलाड़ी आज मैच देख सकेंगे। और वहीं धार्मिक सामाजिक बात किया जाए तो हिंदू उत्सव समिति द्वारा शहर के कई इलाकों में सुबह 6:15 पर होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आप सभी को बता दें, आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो देश भर में रंगों के त्यौहार होली की धूम रहेगी। हालांकि कोरोना के चलते कई राज्यों में होली खेलने पर रोक रहेगी तो कई जगह सख्तियां भी बरती जाएंगी। और वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम के ब्लॉक नंबर 2 में चुनावी रैली करेंगी। और वे यहां 3 चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगी। साथ ही दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कोरोना लॉकडाउन के बाद आज से अपना ऑफिस खोलेंगी। और पिछले साल सभी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने को भी कहा गया था।
देश दुनिया में बात किया जाए तो टीम इंडिया का जीत वाला होली गिफ्ट। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 7 रन से हराकर फैंस को होली का गिफ्ट दिया है। इसी के साथ भारतीय टीम ने पुणे में खेली गई 3 वनडे की सीरीज 2-1 से जीत हासिल की है और फरवरी में भारत दौरे पर आई इंग्लिश टीम को 52 दिन में तीनों फॉर्मेट में शिकस्त दी गई और 5 फरवरी से खेली गई 4 टेस्ट सीरीज में 3-1 और फिर 5 T20 सीरीज में 3-2 से हराया गया। और साथ ही आपको बता दें कि होली पर इस बार रंग नहीं मास्क लगाएं। देश भर में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों में होली को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। कई मुख्यमंत्री ने भीड़ में होली न मनाने की अपील भी की है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि सभी को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने फिर सख्ती की चेतावनी दी, लेकिन लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। और वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि होली बड़ा त्यौहार है, लेकिन जान है तो जहान है। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सभी लोग घर पर ही अंदर रहकर होली का त्यौहार मनाएं और झारखंड में भी होली पर लोगों के निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं आपको बता दें, मोदी जी के मन की बात के दौरान चुनाव वाले 4 राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को 75वीं बार रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। 32 मिनट के इस कार्यक्रम में वह बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल का जिक्र करना नहीं भूले। इन राज्यों की खूबियों और यहाँ के लोगों की तारीफ उन्होंने की और उन्होंने साथ ही तमिलनाडु के बस कंडक्टर की भी तारीफ की और केरल के सेंट टेरेसा कॉलेज को याद किया। साथ में असम में कार्बी भाषा के डॉक्यूमेंटेशन का भी जिक्र किया और दार्जिलिंग के किसानों को प्रेरणा स्रोत बताया। खास बात यह है कि इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि के क्षेत्र में भी आधुनिकता की पैरवी की और कहा कि ये समय मांग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि उड़ते प्लेन का गेट खोलने की गई कोशिश। नई दिल्ली से वाराणसी आ रहे स्पाइस जेट के विमान में एक युवक ने अचानक इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। यह देख विमान में सवार यात्री डर गए और क्रू मेंबर्स ने कुछ यात्रियों की मदद से उसे पकड़ लिया है। वाराणसी में लैंडिंग के बाद युवक को CISF के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने शांति भंग करने की धारा में उसका चालान किया, जिससे कि उसे जमानत मिल गई है। पुलिस का कहना है कि युवक की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह डिप्रेशन में था। इस युवक का नाम गौरव खन्ना बताया गया है। वह हरियाणा का गुरुग्राम का रहने वाला है। जिस समय उसने गेट खोलने की कोशिश की उस समय विमान आसमान से करीब 23,000 फीट ऊंचाई पर था और विमान में 90 यात्री सवार थे। और वहीं आपको बता दें, क्रिकेट सुपर लीग में टीम इंडिया की छलांग। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतकर हम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचे। कुछ इसी तरह वनडे सीरीज की जीत हार के बाद ICC की एक और सीरीज के पॉइंट भी दोनों टीमों को मिले और इस सीरीज का नाम ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग है। आखिरी मैच में जीत के कारण हम पाकिस्तान को भी पछाड़कर 7वें नंबर पर आ गए हों। ICC की इस बार सुपर लीग से ही तय होगा कि 2023 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में कौन सी टीम खेलेंगी और साथ ही आपको आगे की संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 5.70 लाख लोगों ने कोरोना की पुष्टि की और इस दौरान 9,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और रूस रहा है। जर्मनी में भी हालात बिगड़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में वैक्सीनेशन की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार शुरू हुई है। कोरोना और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी को बता दें, राजस्थान में अब तक 5310 लाख टीके लग चुके हैं और प्रदेश में अब तक आबादी के हिसाब से 13वें व्यक्ति को कोरोना टीका लग चुका है। और वहीं सुर्खियों में आप सभी को बता दें आज क्या क्या रहने वाला है। तो देश में रोजाना आने वाले केसों का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया है। बीते दिन 62,632 नए केस सामने आए हैं। पिछले 164 दिन में सबसे ज़्यादा केस हैं। और वहीं जर्मनी में कोरोना वायरस से हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ फिर से 14 दिनों तक सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी शुरू की गई है। और साथ ही ब्राज़ील में भी बीते दिन कोरोना 83,039 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3368 लोगों की मौत हो गई है और लगातार दूसरे दिन 3,000 से भी ज़्यादा कोरोना के कारण लोगों की जान गई हैं।
और वहीं सोने चांदी को लेकर बात किया जाए तो इस साल सोना और चांदी और ज़्यादा सस्ता हो गया है। 26 मार्च के मुकाबले आप सभी को बता दें 44,655 रुपये की 10 ग्राम चांदी रही है और सोना रहा है और चांदी का रेट रहा है किलोग्राम में 64,658 रुपये। बताया जा रहा है कि चांदी 2021 की सबसे ज़्यादा खराबी देखने को मिल रही है। सोना और चांदी दोनों में गिरावट आई हुई है। वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में 10 पॉइंट को जोड़ा है। आइए हम आप सभी को बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया और मोदी जी के मन की बात का यह 75वां संस्करण था। मोदी जी ने कई अहम बातें की इसमें और सभी राज्यों का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक ये चलने वाला है। अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम भी पूरे देश में लगातार हो रहे हैं। इसकी तस्वीरें जानकारियां लोग शेयर कर रहे हैं। साथ ही कृषि में आधुनिक पद्धतियां समय की जरूरत है, इससे हमने पहले ही समय गंवा दिया है और इसके साथ ही एक दीप से जले दूसरा और राष्ट्र रोशन हो हमारा। इस भावना में चलते चलते ये रास्ता तय किया है कि हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की, उनका असाधारण कार्यों के बारे में भी जाना है। और साथ ही अमृत महोत्सव दांडी यात्रा के दिन से शुरू हुआ तो 2023 तक चलेगा, इसके बारे में जिक्र किया है। दिलचस्प बात यह है कि इसी मार्च महीने में जब हम महिला दिवस मना रहे थे तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल्स और रिकॉर्ड में अपने नाम किए हैं। देश के अलग अलग क्षेत्र में जल्द ही नए साल भी मनाया जाएगा और कोरोना वॉरियर्स के प्रति भी सम्मान आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना सभी को अंदाज़ा नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था। वो कारण ही था जो पूरे साल भर रहा है। बिना थके बिना रुके हम डटे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना पिछले 24 घंटे में 1881 नए केस सामने हैं, जो कि 13 दिसंबर के बाद से सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या रही है। और इसके साथ ही दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराल वाले बने राक्षस। आप सभी को बता दें ग्रेटर नोएडा के गांव कैलाशपुर में दहेज में गाड़ी और 10 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर 8 महीने की गर्भवती महिला को ससुराल वालों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे कि गर्भवती महिला बेहोश हो गई और उसके बेहोश होने पर उसके सर पर और उसके बॉडी पर पेट्रोल का छिड़काव कर आग लगाने की कोशिश भी की गई। मामले में जुटी पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं मौसम की बात किया जाए तो दिल्ली में गर्मी ने दी दस्तक, तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आप सभी को बता दें कि 3 दिन में 8 डिग्री तक चढ़ा पारा। बीते दिन पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से दिल्ली के तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया था, जिसके तहत मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 29 डिग्री 5 दर्ज किया गया था। लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा और मंदिर टिराना पर हुआ हमला, 10 लोगों की हुई मौत। आप सभी को बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के दौरे के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। उनके इस दौरे खत्म होते ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौतों को लेकर और ज़्यादा भड़क गए और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को 2 दिवसीय बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे थे। उसके बाद से अगले दिन शनिवार को ही वहां से भारत के लिए रवाना भी हो गए और वहां पर लोगों ने भड़काव के कारण जमकर हंगामा किया, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कोरोना इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इस बार की होली अपने परिवार के साथ ही मनाएं। मैं भी इस बार की होली अपने घर में ही मैं अपने परिवारजनों के साथ ही मना रहा हूँ। इस बार की होली जनता के साथ नहीं मनाऊंगा, लेकिन मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेशवासियों से कहा कि मेरी होली मेरे घर का पालन करते हुए आप लोग से अपील की है कि आपको होली जो है घर में ही मनाएं। जैसे ही हालात ठीक हो जाते हैं, कोरोना की स्थिति ठीक हो जाती है, हम सब मिलकर त्यौहार को मनाएंगे। और इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि सिर्फ संडे को ही लॉकडाउन रहेगा, प्रदेश में भी कोविड सेंटर नहीं खोले जाएंगे और अस्पतालों को ही हम बेहतर सुविधा देंगे। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।